तेजतर्रार सौरभ कसौनन जी हमारे बीच में हैं, जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला मंत्री भी हैं और जो यहाँ का व्यापार संगठन है इसके भी पदाधिकारी हैं। तो थोड़ा हम संक्षिप्त में बात करते हैं। बहुत ही परिश्रमी आप व्यक्ति हैं और काफ़ी मेहनत भी इन्होंने इस कोरोना की महामारी में इन्होंने क्षेत्र में निकल करके तमाम काम भी किए। तो हम थोड़ा बात भी करते हैं। तो सौरभ भैया, बहुत अच्छा लगा है कि आपसे आज बात करके, और आप इसके द्वारा जो इस कोरोना की महामारी में किया जा रहा है थोड़ा इस पर हम जानना चाहेंगे। कोरोना महामारी, ये देश में कोरोना महामारी चल रही है जी, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का हल, इससे भी बड़ी समस्या ये है, इस समस्या का हल नहीं निकाला जा रहा है। इस समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता, और इसका हल यही है कि सबको अपने घरों में सेफ रहना चाहिए। और इस कोरोना महामारी में जो कोरोना योद्धा बनकर काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारे देश के डॉक्टर, हमारे देश के पुलिसकर्मी जी, हमारे देश के मीडिया पत्रकार बंधु जी, ये सब समझिए कोरोना योद्धा बनकर काम कर रहे हैं। जैसे श्री रामचंद्र जी को जी लंका जीतने में हनुमान की मदद मिली थी जी, वैसे इस कोरोना महामारी को जीतने में जी ये जो कोरोना योद्धा है, पुलिस हो गए, डॉक्टर्स हो गए, पत्रकार बंधु हो गए, सफाई कर्मी हो गए, इनकी मदद मिल रही है। इन कोरोना योद्धाओं को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ जी। और एक चीज़ पूछेंगे, पुलिस भी काफ़ी दौड़ भाग कर रही है। पुलिस का बहुत सराहनीय काम है, आपकी जरवल रोड स्टेशन अफसर का, चाहे आपकी जरवल का हो और आपकी सीओ, यानी कि जिले के पूरे जो प्रशासन है, पुलिस विभाग के लोग बहुत तेज तर्रार है, काफ़ी लोग दौड़ भाग कर रहे हैं और कोरोना से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको रोकथाम के लिए बचाव कर रहे हैं, काफ़ी देखभाल। उसके लिए क्या कहेंगे, पुलिस विभाग के लिए क्या कहेंगे? मैं ये देख रहा हूँ कि जब से ये कोरोना स्टार्ट हुआ, जब से ये कोरोना की महामारी शुरू हुई हमारे देश में जी, तो तब से मैं देख रहा हूँ हमारे क्षेत्र के थानाध्यक्ष आदरणीय ब्रिजेंद्र पटेल जी, चौकी इंचार्ज जो सिंघम के नाम से जाने जाते हैं, अभय सिंह जी, और एसडीएम साहब जी, जो अभी कोरोना महामारी के पहले ही आए हैं, आदरणीय श्री बाबूराम जी, सीओ साहब जंग बहादुर जी, ये लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि सभी को बहुत अच्छे ढंग से समझा रहे हैं कि कैसे कोरोना महामारी से बचा जाए। और मैं आपको भी देख रहा हूँ अशोक मिश्रा जी कि जहाँ मैं देखता हूँ थोड़ी सी भी समस्या होती है आप पहुँच जाते हैं लोगों के पास, कहीं भी कोई बात होती है आप पहुँच जाते हैं। ये नहीं देख रहे हैं कोरोना महामारी में। आपको भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। ये एक चीज़ और पूछेंगे, जैसे आपको माननीय सांसद जी के बहुत पारिवारिक प्रतीक भैया जो विधायक हैं सदर से, उनका आपका बहुत पारिवारिक संबंध है, आप जाते भी रहते हैं। तो माननीय मंत्री और माननीय सांसद जी के द्वारा जो किया जा रहा है, माननीय मंत्री जी के भी आप जैसे गौरव भैया से भी मिलते हैं, उनके हमेशा कार्यक्रमों में शरीक भी होते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे माननीय सांसद जी के द्वारा जो किए जा रहे हैं कार्य, उनके बारे में क्या कहेंगे? हमारे क्षेत्र के हमारे लोकसभा क्षेत्र कैसरगंज से यशस्वी सांसद जी, जो गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं जी, पूरा क्षेत्र नहीं पूरा देश जी उन्हें देख रहा है जी। कल उनका टीवी पे इंटरव्यू भी चल रहा था, हमने देखा कि बहुत सारे एक डेली वो एक गांव को, प्रतिदिन एक गांव को चयनित करते हैं और जाकर सभी घरों में राशन और राहत सामग्री वितरित कर रहे हैं जी। बहुत अच्छे ढंग से उनका राहत सामग्री पहुंचाने का काम चल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी बहुत प्रेरित कर रहे हैं लोगों को जी। और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते आदरणीय सांसद श्री बृजभूषण सिंह जी को और अपने बड़े भैया हमारे मित्र आदरणीय विधायक गोंडा श्री प्रतीक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो इस कोरोना महामारी में गरीबों के लिए मसीहा बनकर खड़े हैं। और अभी हमने कल देखा कि हमारे क्षेत्र के कैसरगंज विधानसभा के संयोजक हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री गौरव वर्मा जी, जो बाहर से मजदूर आ रहे थे, उनको तहड़ी बांटने का काम किया है, मास्क बट रहा है आदरणीय गौरव जी के द्वारा। माननीय मंत्री जी के द्वारा ये ऑनलाइन सेवा भी दी गई मोबाइलों की, जो बाहर मजदूर फंसे हैं उनको लाने का भी वो काम कर रहे हैं। तो इससे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने में बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे क्षेत्र के मंत्री और हमारे क्षेत्र के सांसद गरीबों से, जनता से डायरेक्ट संबंध कर रहे हैं, डायरेक्ट मिल रहे हैं, डायरेक्ट उनसे संपर्क करके उनकी समस्याओं का हल निकाल रहे हैं। एक चीज़ और जानेंगे, अभी आपके द्वारा इस कोरोना महामारी में सुनने में आया कि तमाम आपने मास्क दिए हैं और अभी हमको जानकारी मिली कि आपने वाहन भी दिया है, जो श्रमिक बाहर से आ रहे हैं उनको जनता तक, उनके घर तक पहुंचाने के लिए, जैसा कि आपने चौकी इंचार्ज से बात करके अपनी मंशा जाहिर की है और आपकी वाहन जो है वो चल भी रहा है, लोग जा भी रहे हैं, तो उस पर क्या करेंगे?
जैसे कि मैं बैठा टीवी देख रहा था जी तो उसमें ये हमने देखा कि बहुत सारे गरीब बेचारे पैदा ला रहे हैं, रो रहे जी। हैं, हमारी आत्मा एकदम दुखी हो गई। जी तो हमने सबसे पहले आज सुबह हमारी जब मैं उठा तो सबसे पहले अपने थाना इंचार्ज आदरणीय श्री विजय पटेल को फ़ोन किया। जी हमने कहा मैं आज अपनी गाड़ी भेज रहा हूँ पिकअप अपनी, जी और इसको आप जैसे संचालित करना चाहें, जो जैसे अपने घर जाना चाहता है या जैसे आप क्वारंटाइन कराना चाहते हैं तो आप ये गाड़ी आपके हाथ में है आज, अब जैसा इसको संचालित करना चाहें संचालित करें। और मेरी ये मंशा है और ये आदरणीय श्री मोदी जी की और योगी जी की भी मंशा है कि पूरे देश में कोई गरीब व्यक्ति, कोई मजदूर पैदल ना चले, उनको गाड़ी तक बैठाया जाए। तो इसमें छोटा सा योगदान, ये बहुत कहने की बात नहीं है, इसमें बहुत छोटा सा योगदान हमने किया है। और जब से ये कोरोना महामारी चालू हुई तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे बाबा आदरणीय श्री प्रमोद गुप्ता जी के नेतृत्व में लगभग 800 मास्क वितरित किए जा चुके हैं अभी तक, और ये टीम चल भी रही है। भारतीय जनता पार्टी की राहत सामग्री पहुंचाने का बहुत गुप्त तरीके से काम चल रहा है। मैं व्यापार मंडल का महामंत्री जरवल, व्यापार मंडल की भी ओर से एसडीएम साहब को लगभग 100 पैकेट 15-15 किलो के राशन, मसाले, तेल, दाल, सारी सामग्री दी गई है। और बहुत गुप्त तरीके से हमने भी बहुत लोगों को राशन सामग्री लगभग 80-100 घरों में हमने भी बहुत गुप्त तरीके से पहुंचाया। जी नहीं, एक चीज़ और पूछेंगे चलते चलते, बहुत सारे दर्शक इस वीडियो को देखेंगे और देख भी रहे हैं, तो ये कोरोना का महामारी चल रहा है, बहुत तेज़ी के साथ पैर पसार रहा है, तो इसके बचाव के लिए लोगों से क्या अपील करेंगे, क्या सावधानी बरतेंगे? मैं अपने क्षेत्रवासियों के हाथ जोड़कर ये निवेदन कर रहा हूँ जी कि सभी व्यक्ति जब मार्केट या बाजार में निकलें आवश्यक कार्य हेतु बिना मास्क के न निकलें। जी मास्क लगाएं या गमछा लगाएं, सभी लोग समय समय पर हाथ सैनिटाइजर करते रहें, खाने से पहले तुरंत हाथ धोएं, दिन में 10-20 सेकेंड एक बार में हाथ धोना चाहिए और लगभग 10 से 15 बार दिन में हाथ धोएं। ये हमारे आदरणीय मोदी जी ने भी अपने संबोधन में कहा है और हमारे लोकसभा के यशस्वी सांसद आदरणीय ब्रिजभूषण शरण सिंह जी ने, हमारे माननीय मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी ने भी ये बात कही है। उन्हीं के बातों को मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को पहुंचाना चाहता हूं। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन बेशक कि सभी लोग मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर बनाए रखें, भीड़ भाड़ की क्षेत्र में ना जाएं। धन्यवाद। देखिए, अभी आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी से युवा मोर्चा जिला मंत्री सौरभ कसौंदन जी से मेरी बात हो रही थी और इन्होंने आम जनता से अपील की है कि आप लोग जो सरकार की गाइडलाइन है उसका आप लोग पालन करिएगा और बार बार हाथ धोते रहिएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का भी बाखूबी पालन करिए। बाजार हाट जब भी निकलिए अपने आप को बचाते रहिए, यही सबसे बड़ा दवा है, यही सबसे बड़ा कोरोना से बचाने का एकमात्र साधन है। न्यूज़ न्यू इंडिया से अशोक मिश्रा, बहराइच।